मेरा नाम कविता है और मैं यूपी गाजियाबाद की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 17 साल है और मैं एक घर में बाई का काम करती हूँ। उस रात मैंने ऐसी चीज देखी जो बिन ब्याही लड़की को नहीं देखनी चाहिए थी। रात को जब मैंने पेशाब करने के लिए बाथरूम का दरवाजा खोला, मेरी नजरों ने उस चीज को देख लिया जो मैंने पहले कभी सपनों में भी नहीं देखा था। मालिक हाथ में लिए पहले से ही पेशाब कर रहे थे। मैं मालिक को देखकर चौंक गई। वही फरीज हो गई जैसे मुर्दा लाश हो। पेशाब करते करते मालिक दबी आवाज में बोलते जा रहे थे, कविता दरवाजा बंद करो, कविता दरवाजा बंद करो। मैं क्या करती? बाली उम्र में एक लड़की के कुछ सपने होते हैं। वो सब सपने मेरी आंखों के सामने आ गए थे। मालिक जोर से चिल्लाए, कविता। जैसे ही मैं होश में आई, मैं भागकर किचन में गई। ये बात 20 नवंबर 2022 रात की है। उन दिनों हल्की हल्की सर्दियां शुरू हुई थी। जब श्याम को काम करते करते मुझे देरी हो गई, मैं रात को घर आने लगी। तभी मालिक बोले, रुको, रात काफी हो गई है, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। तभी उषा मालकिन बोली, आज रात यही रुक जाओ, कल चली जाना, ये भी तो तुम्हारा ही घर है। फिर मालिक बोले, ये भी सही है, तुम आज यही रुक जाओ, सुबह जब मैं गैस एजेंसी जाऊंगा तुम साथ चल पड़ना। मैंने कहा, ठीक है, रुक जाती हूँ, क्योंकि मैं मालिक की गैस एजेंसी के पास ही रहती हूँ। उस रात घर में हम 4 ही थे। मैं, मालिक का बेटा राहुल जो मेरी ही उम्र का है, उषा मालकिन और मालिक राज जो दिखने में आज भी 20 साल के लोंडे लगते हैं। मैं किचन में बैठी अकेली अपने आप पे गुस्सा हो रही थी या खुश, पता नहीं। एक तरफ तो मुझे मालिक के घर रात को नहीं रुकना चाहिए था, दूसरी तरफ बाथरूम का वो सब मंजर याद आ रहा था। सारी रात इसी कसमकस में गुजर गई। सुबह 6 बजे जब अलार्म बजा, मैं घबरा गई। अब मालिक से नजरें कैसे मिलाऊंगी? किसी को भी कुछ बताए बिना मैं अपने घर भाग आई। घर पे भी मैंने अपनी बीमार माँ को कुछ नहीं बताया। सारा दिन दिमाग में बाथरूम वाली घटना घूमती रही। रात को सोते वक्त माँ बोली, बेटी कुछ परेशान सी लग रही हो सुबह से। मैंने कहा, कुछ नहीं माँ, कल बस थोड़ा सा ज्यादा काम कर लिया था। फिर माँ बोली, कोई नहीं बेटी, सो जा, सब थकान दूर हो जाएगी। मैं मन ही मन बोली, सो कैसे जाऊं? दिमाग में तो मालिक वाला मंजर घूम रहा था। मैंने माँ से कहा, ठीक है माँ, सो जाती हूँ। 2 दिन बीत गए इसी हाल में। ना मैं काम पे गई, कहीं कुछ और न घट जाए, इसी डर से। तीसरे दिन मालकिन और उनका बेटा राहुल घर आ गए। मालकिन बोली, क्या बात है कविता, तुम आजकल काम पे नहीं आती हो? सब ठीक है न? मैंने कहा, हाँ मालकिन, सब ठीक है। मालकिन, आपने क्यों तकलीफ की? मालिक को बोल देती, वो आ जाते। मैंने कहा। मालकिन बोली, मैंने राज से कहा था, वो बोले मुझे काम है, तुम चली जाना। कविता, जल्दी चलो, घर पे बहुत सारा काम पड़ा है। मैं समझ गई थी मालिक उस रात बाथरूम वाली घटना की वजह से नहीं आए। हम तीनों गाड़ी में बैठने लगे। तभी राहुल बोला, मम्मी आप दोनों चलिए, मैं बाद में आता हूँ। ठीक है, पर जल्दी से आ जाना, मालकिन ने कहा। मुझे लग रहा है राहुल अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया है। जवान लड़का और कहाँ जाएगा। हम दोनों घर पहुँचे और दरवाजा खोला तो मैं डर गई। मालिक तो अंदर ही बैठे थे। मैं शर्म के मारे गर्दन झुकाए मालकिन के पास खड़ी रही। मुझे समझ में आ गया मालिक वापस क्यों आए हैं। उनके दिमाग में कुछ तो चल रहा है उस रात के बाद से। तभी मालकिन बोली, राज, तुमने कहा था तुम रात को लेट आओगे। मालिक बोले, आज हमारी मीटिंग कैंसिल हो गई, कुछ और काम नहीं था, सोचा चलो घर ही चला जाए। कविता, पहले चाय पीला दो, बाकी काम बाद में करना, आज तो बड़ी ठंड है, मालकिन ने कहा। मैंने कहा, अभी बनाती हूँ मालकिन। मैं किचन में जाने लगी। तभी मालिक बोले, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मैं समझ गई मालिक मेरे नजदीक आने के बहाने ढूंढ रहे हैं। लगता है मालिक की जवानी ज्यादा जोर मार रही है। मालकिन अभी भी दिखने में ठीक ठाक है। फिर क्या हुआ?
17-18 साल का उनका बेटा है। हो सकता है मालिक को शादी का सुख पहले जैसा न मिल रहा हो। जब मैं चाय बनाने लगी, मालिक मुझे घूर घूर कर देख रहे थे। मुझे तो डर सा लगने लगा, क्योंकि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई थी और मालिक मुझे इस तरह से देख रहे हैं कि अभी मुझे कच्चा खा जाएंगे। मैं चाय लेकर चलने लगी, तभी मालिक बोले, चाय मुझे दो, मैं लेके जाता हूँ। मैंने कहा, नहीं मालिक, आप रहने दीजिए। मालिक ने चाय लेने के लिए ट्रे को पकड़ा। उनका हाथ जैसे ही मेरे हाथ को छुआ, मेरे अंदर बिजली सी दौड़ गई और मैंने ट्रे छोड़ दी। मालिक चाय लेके चले गए। पता नहीं मुझे ये सब बुरा लग रहा था, पता नहीं अच्छा, बस मुझे ये सब समझ में आ रहा था। डर तो बस ये था, क्या शादी से पहले ये सब ठीक होता है। मैंने घर का सारा काम फटाफट पूरा किया। जब चलने लगी, तभी मालिक अचानक से सामने आ गए। मैं उनसे टकराने वाली ही थी, बच गई भगवान की दया से। जाते जाते रास्ते में मुझे राहुल मिल गया, जो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलके आ रहा था। वो बोला, क्या बात दीदी, आज आप जल्दी जा रही हो। मैंने बहाना बनाते हुए कहा, माँ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, ये सब छोड़ो। आज उसने क्या खिलाया तुम्हें? राहुल बोला, आज मैंने उससे एक ड्रेस गिफ्ट की, उसने मुझे किस भी किया। फिर मैं घर चली आई। घर में बैठे बैठे मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मालिक की सब हरकतें याद आ रही थी। सोचने लगी कि क्या करूं, माँ को ये बात बताऊं कि नहीं बताऊं, या फिर नौकरी छोड़ दूं। ये ठीक रहेगा, नौकरी छोड़ देती हूँ। अगले दिन जब मैं नौकरी छोड़ने की बोलने जाने लगी, मुझे ख्याल आया, क्यों न नए कपड़े पहन के जाती हूँ। जैसे ही वहाँ पहुँची, मालिक दरवाजे पर ही खड़े थे। काले रंग की शर्ट पहने हुए थे, शायद गैस एजेंसी जाने के लिए, और मैं पीले रंग का फ्रॉक पहन के गई थी, जो काफी शॉर्ट था। मालिक मुझे गहरी नजरों से निहार रहे थे। फिर मुझसे बोले कि कविता, ये सब क्या है? मैं कुछ बोलने वाली थी, तभी मालिक ने आवाज लगाई, उषा जल्दी बाहर आओ। मालकिन भाग कर आई, बोली, क्या हुआ? तुम बोल रही थी न, श्याम को मेरे लिए कोई गिफ्ट लेके आना। ये रहा तुम्हारा गिफ्ट, मालिक बोले। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। मालकिन मुझे देखकर चौंक गई और बोली, कविता, ये तुम हो? मैंने कहा, जी मालकिन, इस ड्रेस में कितनी अच्छी लग रही हो, आज के बाद ऐसे ही कपड़े पहना करो। मालकिन ने कहा। मालिक बोले, कविता, तुमने ये फ्रॉक पहन के दिल खुश कर दिया। मालिक और मालकिन को इतना खुश देखकर मैं नौकरी वाली बात बोल ही नहीं पाई। फिर मैं अंदर चली गई और काम करने लगी। काम करते करते किसी ने मुझे पीछे से कमर पे चुटी काटी। मुझे लगा मालिक है। मैं गुस्से में पीछे मुड़ी और देखा तो राहुल था और बोला, क्या बात है दीदी, आज तो बड़ी हॉट लग रही हो। मैंने हंसकर कहा, बस ऐसे ही राहुल, आज मालिक और मालकिन बड़े खुश लग रहे हैं, क्या बात है? राहुल बोला, दीदी तुम्हें नहीं पता। मैंने कहा, नहीं, आज उनकी शादी की सालगिरह है, राहुल ने बताया। मैंने मन ही मन सोचा, अच्छा हुआ आज मैंने नौकरी छोड़ने की बात नहीं बोली, इस खुशी के मौके पर उन्हें कितना बुरा लगता। कल बोल दूंगी। तभी आवाज आई, कविता यहाँ आओ। मालकिन बुला रही थी। राहुल बोला, दीदी जल्दी जाओ, मम्मी बुला रही है। मैं मालकिन के कमरे में गई। मालकिन बेड पे बैठी थी। जी मालकिन, मैं बोली, यहाँ मेरे पास आओ, मालकिन ने कहा। मैं उनके पास जाकर बैठ गई। आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, मना मत करना, मालकिन ने कहा। मैंने हाँ में गर्दन हिलाई। मालकिन ने मुझे अपनी सबसे प्यारी साड़ी दे दी और बोली, ये तुम पे खूब जचेगी। मैं साड़ी लेकर किचन में वापस आ गई। राहुल अभी तक किचन में ही था। मेरे हाथ में साड़ी को देखकर बोला, ये तो मम्मी की साड़ी है। मैंने कहा, हाँ, उन्होंने अब ये मुझे दे दी। वाओ दीदी, ये तो आप पे मस्त लगेगी, आप मुझे पहन के दिखाओ न प्लीज, राहुल ने कहा। अभी? मैं बोली, हाँ दीदी अभी, देखिए तो मम्मी की साड़ी आप पे कैसी लगती है। राहुल कहने लगा,
मैं ड्राइंग रूम वाले बाथरूम में जाकर साड़ी पहन के आई। राहुल मुझे साड़ी में देखते ही बोला, एकदम माल लग रही हो दीदी। मैंने शीशे में अपने आप को देखा, सच में ही अच्छी लग रही थी। मालकिन की साड़ी। फिर मैं साड़ी पहने पहने ही घर का काम करती रही। शाम को जब घर आने का टाइम हुआ तभी राहुल बोला, दीदी जाती जाती एक कप चाय पीला जाओ। ठीक है, बना के लाती हूँ, मैंने कहा। राहुल अपने बेडरूम में चला गया। मैं किचन में चाय बनाने लगी, तभी पीछे से मुझे बाहों में भर लिया। मुझे पता था राहुल है, फिर से मजाक कर रहा है। मैं उसके मजाक का बुरा नहीं मानती थी, लेकिन उसने मेरी गर्दन पे किस किया और मैं चौंक के पीछे मुड़ी। क्या देखती हूँ कि ये तो मालिक है। मैं घबरा गई और बोली, मालिक आप ये क्या कर रहे हैं? कविता तुम उषा की साड़ी में क्या कर रही हो? मालिक ने कहा। साड़ी तो मालकिन ने मुझे पहनने के लिए दी है, मैंने कहा। मालिक बोले, मुझे नहीं पता था साड़ी में तुम हो, और अपना एक कान पकड़ के बोले, माफ करना मुझे। ये बोलकर किचन से चले गए। मैं हैरान थी, पहली बार किसी मालिक ने कान पकड़ के माफी मांगते हुए देखा था। फिर मैं राहुल को चाय देकर अपने घर आ गई। रात को जब मेरी माँ सोने लगी, मैं उनके पास ही लेट गई। माँ से पूछने लगी, माँ अच्छे आदमी की क्या पहचान होती है? माँ बोली, बेटी जो आदमी औरत से अपनी गलती की माफी मांगे वो आदमी एकदम खरा सोना है। माँ की ये बात मेरे दिल पे जाकर लगी और मैं मालिक के ख्यालों में खोने लगी। एक औरत का कैसा पति होना चाहिए, वो सब मुझे मालिक में नजर आने लगा था। अब मैं दिल ही दिल में मालिक को चाहने लगी। मालिक के ख्यालों में आधी रात गुजर गई। फिर मैंने फैसला किया, अब मैं अपना तन मन सब मालिक को सौंप दूंगी। जब मैं अगले दिन मालिक के घर पहुंची तो क्या देखती हूँ, कुछ लोग घर में हल्ला कर रहे थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ये क्या हो रहा था। उषा मालकिन बहुत घबराई हुई थी। कुछ समय बाद माहौल थोड़ा शांत हुआ, तब समझ में आया वो सब लोग राहुल के लिए आए हुए हैं। राहुल की गर्लफ्रेंड का बाप और उसके रिश्तेदार है। लड़की के घर पे पता चल गया कि राहुल का उनकी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है, इसीलिए वो सब राहुल को धमकाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। मालिक ने लड़की के बाप को समझाया कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है। आपकी लड़की हमारे लड़के को पसंद करती है और हमारा लड़का आपकी लड़की को पसंद करता है, ये तो अच्छी बात है। भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, आप देख ही रहे हैं, क्यों न हम इन दोनों की शादी करवा दे, क्या कहते हैं आप? ये बात सुनते ही मालिकन चौंक गई और कुछ नहीं बोली। लड़की के बाप ने कहा, ठीक है, एक हफ्ते बाद दोनों की सगाई कर देते हैं। मालिक भी मान गए, दोनों गले मिले। फिर लड़की का बाप और उसके रिश्तेदार सब चले गए। उनके जाने के बाद उषा मालकिन राहुल को पीटने लगी। मालिक बोले, ये क्या कर रही हो? मालकिन बोली, इसे ऐसे घटिया खानदान की ही लड़की मिली, अब सब ठीक हो तो गया। उन्होंने भी गुस्सा थूक दिया, तुम भी थूक दो, मालिक ने कहा। मालकिन बोली, न, लड़का लड़की के मिलने पे ये हंगामा किया है, कल को शादी के बाद लड़की के साथ कुछ हो गया, ये तो पता नहीं क्या क्या करेंगे। मैं और राहुल सब चुपचाप सुन रहे थे। मालकिन बोली, अब सगाई नहीं, सीधी शादी करूंगी इसकी 2 दिन में, नई लड़की ढूंढ के। मालिक बोले, खड़े पा, लड़की कहाँ से लाओगी, वो तुम मुझ पे छोड़ दो। मालकिन ने कहा, कविता शादी तक घर की कोई भी बात बाहर नहीं जानी चाहिए। मैंने कहा, ठीक है मालकिन। मालकिन ने अपनी एक फ्रेंड को फोन लगाया। अपनी फ्रेंड से बोली, निहारिका मुझे तुझसे अभी मिलना है। वो बोली, आजा, घर पे ही हूँ। मालिकन कार लेकर गई। हम तीनों सारा दिन घर पे ये सोचते रहे, अब क्या होगा, कैसे होगा। हमारी जान अटकी पड़ी थी और मालकिन का इंतजार करते रहे। देर रात को मालकिन घर पे आई। मालकिन बोली, हम कल ही राहुल की शादी करेंगे। ये सुनते ही हमारी जान में जान आई। हम अगले ही दिन निहारिका मैडम के घर गए।
घर में 8-10 लोग थे और एक लड़की सूट सलवार में बैठी थी। उसका नाम इशू था। राहुल की शादी इशू के साथ हो गई। हम लड़का लड़की को लेकर वापस मालिक के घर आ गए। शाम को जब मैं अपने घर आने लगी तभी मालकिन ने मुझे 5,000 रुपए दिए। मैं पैसे लेकर अपने घर आ गई। अगले दिन से मैंने भी काम पे जाना बंद कर दिया। नहीं कभी मालिक और मालकिन मुझे मिलने मेरे घर आए। दोस्तों, इसे ही नसीब कहते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।